ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, हमसे पूछा गया है कि इन्वर्स फाइंड आउट करना है। हमें क्या करना है भाई, हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी हुई है, हमें उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला याद है गाइस, फॉर्मूला क्या होता है कि ए इन्वर्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है गाइस, ये वहाँ फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, एक तो डिटर्मिनेंट चाहिए, दूसरा एडजॉइंट चाहिए। तो दोनों ही बहुत ही सिंपल है गाइस, जब 2x2 ऑर्डर की आपके पास मैट्रिक्स आती है तो दोनों ही चीज़ निकालना बहुत ही सिंपल है गाइस। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं गाइस। तो डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, 3 × 2 कितना आ जाएगा 6 माइनस 4 × 2 -8 ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो गया 14 आ गया। और यही बात रही आपके, जब एडजॉइंट निकालना है 2x2 ऑर्डर का तो हम उसको भी सिंपल से निकाल देते हैं क्या गाइस, कि इसके ये डायगोनल जो होता है ये क्या हो जाते हैं, इनके जो एलिमेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा क्या गाइस 2, और ये वाला जो डायगोनल है इसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 2 गाइस। ठीक है, चलो गए, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हम इन्वर्स निकालना है तो वैल्यू पुट करनी है। तो ए इन्वर्स जो है वो हमारे क्या हो जाएगा 1/14 इंटू जो हमारे पास जो एडजॉइंट आया है वो 3, 2, -4 एंड 2 गाइस। तो इस तरीके से हम 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स का हम क्या निकाल सकते हैं गाइस, इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है गाइस, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास क्या है, एक 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और हमें उसी को क्या निकालना है, उसी का हमें क्या निकालना है, इन्वर्स और एडजॉइंट निकालना है। ठीक है गाइस, उसी का हमें क्या निकालना है, इन्वर्स और एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, चलो गाइस, तो हम देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो क्या है, -1 5 3 और 2 गाइस, -3 और 2 गाइस, ये है -3 एंड 2 गाइस। तो हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो कैसे आएगा, डिटरमिनेंट निकालते इसका, तो ये हमारा हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2, तो -2 एंड -15, माइनस इंटू -15, तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो है डिटर्मिनेंस कितना आ जाएगा गाइस, हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ से 13 गाइस। डिटर्मिनेंस हमारे पास कितना आ गया 13। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट की, तो ये सिंपल सा है, इंटरचेंज कर देंगे, 2 -1 साइन चेंज हो जाएगा 3 और -5। तो अगर आपको यहाँ से ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो सिंपल सा है, क्या हो जाएगा 1/13 इंटू 2 -5 3 एंड -1 गाइस। तो हमारा ये क्या है, ए इन्वर्स जो है हमारा फाइंड आउट आ गया गाइस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 6 गाइस। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की गाइस, इसको नोट कर लीजिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 की गाइस। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया गया है, इस बार हमें जो मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या है, 3x3 ऑर्डर की है। और वो क्या है गाइस, देखते हैं हमारी जो मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की वो क्या है गाइस, वो है 1 2 3 1 2 एंड 3 0 2 4 0 2 4 एंड 0 0 5 एंड 0 0 5 गाइस। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई। ठीक है गाइस, चलो गाइस 0 0 5। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट निकालना है और एडजॉइंट भी निकालना है। ठीक है, चलो तो हम निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं ए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इनटू, अब ये क्या आएगा, क्या नेगेटिव आएगा, नहीं, 1 1 है तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो 1 इसके साथ सिंबल जो पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर हम देखते हैं 10 -0 गाइस। ठीक है, सेकंड टर्म है, ये आएगी -2 इंटू ये क्या हो जाएगा 0 × 0 0 -0 गाइस। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो गाइस थर्ड टर्म की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो थर्ड टर्म के लिए हम निकालेंगे क्या गाइस, ये 0 और 0, ये हो जाएगा 3 + 3 × 0 -0 गाइस, क्योंकि देखिए फर्स्ट रो एंड थर्ड टर्म। ठीक है, तो ये 0 एंड ये भी 0, तो हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट जो है हमारा, यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया, वो भी कैसा गाइस, पॉजिटिव।
ठीक है। तो डिटरमिनेंट हमारा, अब हमें चाहिए क्या, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालना होगा, इसके जो फैक्टर है कोफैक्टर निकालने होंगे, वो मैट्रिक्स बनानी होगी और उसका ट्रांसपोज निकालना होगा, ठीक है। तो हम AIJ वाली मैट्रिक्स निकालते हैं और वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसका हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये निकालते हैं। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 10 - 0, तो सेम चीज़ आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। यहाँ पर जो है हमारा सीन क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, सिंबल जो हमारा होगा वो कैसा होगा, चेंज होगा, ठीक है गाइस। तो अब यहाँ पर लिखते हैं, ये कितना आता है 10 आ गया। फिर इसकी बात करते हैं, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये है -2, ये क्या है 0 गाइस। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो ये हमने पहले निकाला है गाइस, तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो ये माइनस में 0 आएगा, ये भी 0। अब इसकी बात करते हैं सेकेंड रो, तो फर्स्ट टर्म इसके एलिमेंट की जब बात करते हैं गाइस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्स्ट रो की जब बात होगी, अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा 10 - 0, तो ये कितना आ जाएगा गाइस, वापस हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा गाइस 10 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया गाइस, ठीक है। चलो, लेकिन ये कैसा आएगा, यहाँ पर 10 आ गया, लेकिन ये 10 कैसा आएगा गाइस, यहाँ पर देखो नेगेटिव चिन्ह इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये 0 है, तो यहाँ पर कैसा आएगा, ये नेगेटिव का 10 आएगा, ठीक है। 10 कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चलो नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आएगा हमारे पास 5 - 3 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 5। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये आ रहा है 0 - 0, तो ये आएगा हमारे पास क्या आ गया 0। आगे बात समझ में। चलो अब हम बात करते हैं फर्स्ट रो, ठीक है, सॉरी फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास आएगा 8 - 6 बराबर क्या रहेगा 2 आएगा। 8 - 6 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो लिख लेते हैं 8 - 6, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कैसा आएगा 2। चलो लिख लो। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 - 0, तो ये क्या आएगा हमारे पास 4, और वो भी कैसा नेगेटिव का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, ये आएगा 2 - 0 इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, वो भी कैसा पॉजिटिव का, ठीक है। अब हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या निकालना होगा, इसका हमें ट्रांसपोज करना होगा, और जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये कितना आ रहा है 10 - 10 एंड 2, ठीक है गाइस, 0 5 एंड -4, और ये आएगा 0 0 एंड 2 गाइस। और इस तरीके से अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A इनवर्स आ जाएगा गाइस, क्या आ जाएगा A इनवर्स आ जाएगा। तो A इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, A इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/10 इंटू, ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं 10 - 10 एंड 2 0 5 एंड -4 0 0 एंड 2 गाइस। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो है हमने इनवर्स निकाल लिया, ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की गाइस, नोट कर लीजिएगा जी इसको। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमें भी इसमें भी A इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर हमें 11 तक इनवर्स फाइंड आउट करना है। 3/3 की मैट्रिक्स है गाइस हमारे पास, ठीक है। 3/3 की जो मैट्रिक्स है A इक्वल टू हमें मैट्रिक्स जो दी हुई है, क्या दी हुई है गाइस, देखते हैं। हमें मैट्रिक्स दी हुई है 1 0 0 1 0 एंड 0, ये है 3 3 एंड 0, एंड दूसरी है 5 2 और -1। हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है गाइस। तो इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट देखना चाहिए। देखो डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होता है तो फिर इसका इन्वर्स नहीं निकलता है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो डिटरमिनेंट क्या है गाइस, A इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 इंटू, ये क्या है -3 इन -0, ठीक है। फिर आगे पूरा 0 एंड +0, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जो है हमारा क्या हो गया -3, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो कि नहीं है, डज नॉट इक्वल टू किसके 0 के, ठीक है। चलो
अब ये इज नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो इसके हिसाब से चलो ये निकालते हैं। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -3 आ रहा है, सिंपल सा है, हमने निकाला है पहले, तो कितना आ रहा है -3 गाइस। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, ये दोनों 0 0 आ रहे हैं हमारे पास, हमने अभी निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करते हैं सेकंड कॉलम की, ठीक है गाइस। तो सेकंड कॉलम की जब हम बात करते हैं तो ये आएगा सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो 0 एंड 0, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0 आ रहा है। फिर हम बात करते हैं सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ये आ रहा है हमारे पास -1, ठीक है गाइस। अब देखो ये 0 है, ये -1 है, इसमें सिंबल चेंज नहीं होगा, यहाँ होता, लेकिन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0। अब यहाँ पर मैटर करता है गाइस, यहाँ पर हमारे पास जो भी आएगा उसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की बात करते हैं तो ये -1 × 0, तो -1, ठीक है। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की बात करते हैं, एक मिनट देख लेते हैं। 5 2 -1 3 3 एंड 0, और ये है हमारे पास 1 0 0, ठीक है। सॉरी गलत कर दिया। चलो गाइस इसको वापस देखते हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का किया गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का किया तो हमारे पास क्या आया -3 एंड 2, ठीक है। तो ये 0 हो गया, -3 और ये हो गया -3। फिर हम बात करते हैं सेकंड रो की, तो यहाँ पर ये तो पूरा 0 हुआ है, ठीक है। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की बात करते हैं तो -3 एंड ये 0, तो यहाँ पर भी क्या आएगा -3 और सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा 3 गाइस, ये आएगा 3। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की, तो ये आएगा 3 6 माइनस कितना आ रहा है 15, ये आ रहा है ये कितना आएगा 6 माइनस कितना आ रहा है 15, तो ये कितना आ रहा है -15, ठीक है। तो -9 आ रहा है गाइस हमारे पास, तो ये आएगा हमारे पास -9 गाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड रो की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकेंड रो की गाइस, ठीक है। चलो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, तो हमारे पास बचेगा -3 एंड 0, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है -3, ठीक है। क्या आ रहा है -3, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की, सॉरी सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की जब बात करते हैं तो ये आ रहा है इस तरफ, तो ये 0 एंड 0, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 0, ठीक है। तो ये 0 आ रहा है। और फिर हम बात करते हैं सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम की, तो ये आ रहा है -1, ठीक है, -1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1 इंटू, ये हो गया -1 इंटू ये 0 आ रहा है, तो ये आ रहा है -1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा -1। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम की, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम के लिए हम देखते हैं, ये आ रहा है 2 - 0, तो ये आ रहा है 2 गाइस, ये क्या है अब नेगेटिव आएगा, कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, -2 आ गया। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो की, थर्ड रो के लिए बात करते हैं फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, ये 0 एंड ये 0, तो ये आएगा हमारे पास कैसा 0 आएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम की, ठीक है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम की बात करते हैं, ये 0 और ये 0, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की, तो ये आ रहा 3 - 0, तो ये आ रहा है हमारे पास 3, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गई डिटर्मिनेंट। अब इसका हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो 0 3 3 इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। चलो तो एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो ये आएगा हमारा, इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास -3 3 एंड -9 0 -1 एंड -2, और ये हो जाएगा हमारे पास 0 0 एंड 3 गैस, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3, और ये हो जाएगा हमारे पास -3 0 0 3 -1 0 एंड -9 -2 एंड 3 गैस, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको आराम से। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है।
शॉर्टकट अगर आप लेते हो तो गलत हो जाता है। हमने यहाँ पे क्या किया, शॉर्टकट के निकाला हुआ है तो सीधा रख दिया, तो सोचने से पहले अगर लिखते हैं तो गलत हो जाता है गाइस, ठीक है। तो ध्यान से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया है गाइस, है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 गाइस, ठीक है। 2 1 3 4 -1 0 एंड -7 2 और 1 गाइस, ठीक है। चलो हमें इसका भी इनवर्स निकालना है, तो सबसे पहले हम इसका भी क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, निकालते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू ये क्या आ रहा है -1 -0, ये आ रहा है -1, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम निकाल लिया तो ये आ जाएगा 4 -0 एंड ये आ जाएगा +3 और ये हो जाएगा 8 -7 तो -7, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितना हो गया गाइस, ये देखिए ये हो जाएगा ये क्या है -1 तो ये -2 एंड ये क्या है -4 और ये आ रहा है 7 +3 गाइस, ये क्या आ रहा है प्लस का 3 गाइस, तो 1 और 3 प्लस का 3 गाइस, ठीक है। तो हमारा रिजल्टेंट जो आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है, यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है हमारा कितना आ रहा है -3 गाइस, ठीक है। चलो तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए ए निकालते हैं, IJ फैक्टर कोफैक्टर निकालते हैं और ये कितने आते हैं देखते हैं गाइस। फिर हम उसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो कि हो जाएगा इसका ट्रांसपोज के इक्वल, ठीक है गाइस। चलो तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कोफैक्टर हमारे जो है वो निकालते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम -1 एंड 2 0, तो ये क्या आ रहा है -1 गाइस, यहाँ तक कोई दिक्कत पिछली बार, ठीक है। -1 आ गया। फिर हम बात करते हैं सेकंड रो के लिए, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम के लिए 4 -0, तो ये हमारे पास आ रहा है क्या 4 आ रहा है गाइस, क्या आ रहा है -4, चेंज हो जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। ये प्लेन 4 आ रहा था लेकिन हमारे पास सिंबल चेंज हो जाता है यहाँ पर, इसलिए -4 आएगा। फिर ये नेक्स्ट फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये 8 -7 ये आ जाएगा 1 गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए गाइस, किसके लिए बात करते हैं, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम के लिए। तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा, ठीक है 1 3 4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक सेकेंड गाइस, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारे पास हो गया 1 -6, तो ये कितना हो गया 5, ये हमारे पास आ गया 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड रो थर्ड को, सेकेंड रो एंड सेकेंड ही कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 गाइस, ठीक है। अब ये कितना होगा, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये हो जाएगा 4 -7, तो +7 हो जाएगा, तो 7 और 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 11, तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा तो -11, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा 0 -3 +3, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा गैस, कितना आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की बात करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास 0 -12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 गैस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की, तो ये आ जाएगा -2 और -4, -2 और -4, तो कितना हो जाएगा -6, और -6 जो है हमारे पास यहाँ पर हम इसी पॉइंट पर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर सिंबल चेंज नहीं होगा, तो हम लिख दिया यहाँ पर -6, ठीक है। अभी हमें एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट ए के लिए हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो बस तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा -1 -4 1, ठीक है, 5 23 एंड 3 एंड ये आ रहा है हमारे पास 3 12 एंड -6 का, और बस हमें क्या निकालना है, ए इन्वर्स निकालना है, जो कि इक्वल है -1/3 के, और ये है हमारे पास -1 -4 1 5 23 एंड 3 एंड 12 एंड -6 गाइस। देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है गाइस। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की गाइस, नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम।
तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, क्या दी हुई है गाइस? 1 -1 2, 1 -1 एंड 2 गाइस। फिर दिया 0 2 -3, 0 2 और -3। फिर दिया हुआ है हमें 3 -2 4, 3 -2 एंड 4 गाइस। और हमें क्या निकालना है? इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसा नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a इक्वल टू कितना आएगा? ये आएगा 1 × 8 माइनस यहाँ पे देखिए -6 प्लस के 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का 6 ही रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं माइनस। अब माइनस यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर हम इसकी बात करते हैं। चलो तो ये देखते हैं माइनस +1 × हमारे पास यहाँ क्या आएगा? सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए बात करते हैं। तो ये 0 - 9, तो ये हो जाएगा +0 + 9, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रो के लिए, थर्ड कॉलम के लिए। ये हो जाएगा 2 प्लस का आ जाएगा 2 × ये होएगा 0 - 6, 0 - 6 का। तो ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया 2, ये हो गया प्लस का 9 और ये हो गया माइनस का 12, ये हो गया माइनस का 12। तो हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ गया? -1 गाइस। हमारे पास क्या आ गया? -1। तो डिटर्मिनेंट है जो हमारा क्या आ गया? -1 आ गया गाइस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजॉइंट के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। चलो तो फर्स्ट हो जाएगी हमारे पास 8 - 6, ये आ रहा है हमारे पास कितना? 2 गाइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम की। 0 - 9, तो 0 + 9 आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, जो कि लेकिन यहाँ पर 9 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैसा आता है? वो माइनस का आता है। तो ये माइनस का 9 हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 एंड ये आ जाएगा हमारे पास -6, 0 - 6। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आएगा? -6 आएगा गाइस। क्या आएगा? -6 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये आ रहा है -4 एंड -4 यानी +4। तो ये क्या हो गया हमारे पास? 0 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 0 हो गया। अभी बात समझ में। फिर हम बात करते हैं सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की। तो ये आ रहा है 4 और -6, -2। तो क्या आ रहा है हमारे पास? -2। तो ये हमारे पास आ गया -2 गाइस। अभी बात समझ में। जो हमारे पास क्या आ गया? -2 गाइस। अब हमें चाहिए सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो ये हो रहा है -2 एंड -3, -3 का +3, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की बात चल रही है, ठीक है। तो ये है -2 एंड ये आ रहा है -3। देखिए यहाँ पर -2 एंड आ रहा है -3, तो -+3, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास +1। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर जो हमारा लगेगा तो ये आएगा क्या? -1 गाइस। चलो अब हम बात करते हैं थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम के लिए। तो ये आ रहा है हमारे पास +3 -4, जो है +3 और -4। रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? -1 गाइस। क्या आ रहा है? -1 गाइस। ये क्या आ गया हमारे पास? -1 आ गया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम की। तो ये आ रहा है हमारे पास -3 एंड 0। तो -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 गाइस। तो ये क्या हो जाएगा? +3। ये क्या हो जाएगा? +3 गाइस। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम। ये आ जाएगा 2 - +1, सॉरी 2 - 0। तो ये हो जाएगा 2 गाइस। तो ए एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा? ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 2 - 9 - 6 एंड 0 -2 एंड -1 एंड -1 3 और 2 गाइस, ठीक है। आप इन्वर्स निकालते हो, इन्वर्स बराबर कितना हो जाएगा? -1 है ना। तो इन्वर्स निकालते हो
यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो 1 -1/1 लिख सकते हो, या फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपकी इच्छा जैसे कर सकते हो। 2 0 -1 -9 -2 एंड 3 -6 -1 और 2, आप अंदर मल्टीप्लाई करते हो इसको माइनस को, तो ये आता है हमारे पास -2 0 1 9 2 -3 एंड 6 1 और -2 गैस। चलो गैस, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की गैस। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है गाइस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पर देखते हैं। मतलब देखने में डर लगेगा, बाकी ऐसे नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि क्या है, a = नॉर्मली आप क्या करोगे, देख के डर जाओगे क्वेश्चन को, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। 1 0 एंड 0 0 एंड 0, ठीक है। कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, और ये क्या है, साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, फिर है साइन अल्फा एंड माइनस कोस अल्फा गैस। तो हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है गैस। हमें क्या चाहिए, इन्वर्स चाहिए गैस। हम निकालते हैं, तो ए इन्वर्स निकालते हैं इसका। चलो, तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना है गैस, डिटर्मिनेंट। तो देखो इसमें डिटर्मिनेंट बहुत आसान है, 2 तो 0 है, एक ही पे है, तो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट जो है 1 इंटू क्या आ रहा है, माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो आप इसको, जो कि इक्वल होता है किसके, 1 के। तो यहाँ से हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया क्या, -1 गाइस। सिंपल सा। चलो, इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और इन्वर्स निकालने के लिए अब हमें इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, ओके गाइस। चलो, अब हम इसका निकालते हैं क्या, एडजॉइंट। घबराने की जरूरत नहीं है गाइस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एडजॉइंट निकालते हैं, तो कोस यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारे पास आ रहा है इसका, तो ये जो हमने निकाला है ये आ रहा है -1 गाइस। क्या निकाला था हमने, -1, सेम निकालेंगे, तो ये क्या आ रहा है, -1 गाइस, ठीक है। क्योंकि माइनस कोस स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -1 गाइस। चलो ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम की। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जब हम बात करते हैं, तो पीछे हमारे पास क्या बचता है, 0 0 एंड साइन माइनस कोस अल्फा, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी गाइस। आगे बात समझ। तो ये है हमारे पास 0, और ये भी आगे नेक्स्ट भी इसमें, क्योंकि ये ही आ रहा है साथ में 0, तो ये टर्म्स भी हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी गाइस। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम की गाइस। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 साइन अल्फा और देखिए क्या है, 0 साइन अल्फा एंड 0 माइनस कोस अल्फा, ये चाहिए। तो ये जब टर्म्स है, तो ये इधर से मल्टीप्लाई होगी, ये भी इधर से मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, 0 आ रही है। तो फर्स्ट रो एंड, अब बात कर रहे हैं सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है गाइस। तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है गाइस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम की। तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए हम क्या बात करते हैं, सेकंड रो और जब सेकंड कॉलम की बात करेंगे, तो हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, 1 और 0, और इधर क्या बच रहा है, 0 एंड इधर क्या बच रहा है, माइनस कोस अल्फा, माइनस कोस अल्फा, ठीक है। तो माइनस कोस अल्फा यहाँ पर, ये माइनस कोस अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस कोस अल्फा। लेकिन बात याद रखना, ये क्या आएगा, माइनस कोस अल्फा गाइस। तो ये क्या आ रहा है, माइनस कोस अल्फा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस कोस अल्फा। अब बात करते हैं सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम की। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के बाद हमारे पास बचता है 1 0 एंड 0 साइन अल्फा। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, साइन अल्फा।
तो ये क्या आएगा, अब यहाँ पर साइन अल्फा आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा। इस टर्म पे और इस टर्म पे क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये क्या होगा, माइनस का साइन अल्फा गाइस। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्या करेंगे, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम की, तो ये जीरो और ये भी जीरो, तो ये हो जाएगा हमारे पास जीरो। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम की, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में ये हो जाएगा 1 0 एंड 0 साइन अल्फा, तो ये क्या है, साइन अल्फा। तो यहाँ पर आएगा माइनस साइन अल्फा, क्योंकि ये नेगेटिव आता है यहाँ पर। फिर हम बात करते हैं थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम की, तो ये आएगा कोस अल्फा गाइस। क्या आएगा, कोस अल्फा आ जाएगा गाइस। क्या आ जाएगा, कोस अल्फा। बस इसका ट्रांसपोज कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, ये हो जाएगा -1 0 एंड 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड ये आएगा 0 माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट। और अब आपको इन्वर्स निकालना है, तो आप इसकी वैल्यू सीधी सी लिख सकते हो गाइस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, -1, तो यहाँ सामने -1 लिख सकते हो। तो ए इन्वर्स इक्वल टू क्या आएगा, -1/1, और यहाँ पर हो जाएगा -1 0 एंड 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड 0 माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा गाइस। तो ये हमारा पास आ गया इन्वर्स गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सभी के इन्वर्स फाइंड आउट कर लिए गाइस, नोट कर लीजिए।